गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज वाला टॉपिक। आज हम लोग को पढ़ना है बेसिकली एस्केल मिंथेस से हम लोग को पढ़ना था, है ना। प्लेटी हेलमिंथेस आई थिंक वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, सो हम लोग आज शुरू करते हैं एस्केल मिंथेस से। एस्केल मिंथेस का मतलब होता है राउंड वर्ब्स, है ना। एस्केल मिंथेस का मतलब होता है राउंड वर्ब्स, है ना। मतलब कि जैसा हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस के केस में, जैसा हम लोगों ने देखा था कि द प्लेटी हेलमिंथेस इज बेसिकली फ्लैट, दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, है ना। प्लेटी हेलमिंथेस जो थे वो क्या थे, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट ऑर्गेनिजम्स थे। मतलब कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे प्लेटी हेलमिंथेस जो क्या थे, जो बोथ साइड से फ्लैट थे, डोर्सल साइड पे वेंट्रल साइड से भी फ्लैट ऑर्गेनिजम्स थे। बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर सर्कुलर, दीज ऑर्गेनिजम्स आर राउंड, है ना। ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो राउंड ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक देयर इज सम okay, so I think so these organisms are, ये जो ऑर्गेनिजम्स है these organisms are राउंड ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे these are राउंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो ये ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे कि these organisms they basically they are circular। ठीक है, हम लोग जब इस ऑर्गेनिजम्स का डाइसेक्शन करेंगे तो हम लोग को देखिए कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इनका नाम पड़ा राउंड वर्म्स। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा, दैट्स व्हाई इसका नाम है राउंड वर्म्स। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज कि ये जो राउंड वर्म्स है उसका नाम बिकॉज ऑफ इस सर्कुलर नेचर, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर सर्कुलर है, दैट्स व्हाई वो उसका नाम राउंड वर्म्स है। ठीक है, दीज आर फ्री लिविंग। ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, वो फ्री लिविंग है, दे आर एक्वाटिक, है ना। टेरेस्ट्रियल, वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रह सकता है, वो एक्वाटिक कंडीशन भी है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स, मतलब नॉट लाइक कि वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो टेरेस्ट्रियल होंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एक्वाटिक हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक भी है इसकी इसी के अंदर, है ना। सो ये बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से भरे हुए हैं। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। सो यहाँ पे अगर देखोगे कि दिस ऑर्गेनिजम्स आर दे आर फ्री लिविंग, एक तो वो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर दे आर पैरासाइटिक हो सकते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से दे यूज्ड टू टेक द न्यूट्रिएंट्स, सो दैट इज पैरासाइटिक। फ्री लिविंग मतलब दे यूज्ड टू बी, वो पैरासाइटिक नहीं है ना। देन दे कैन बी एक्वाटिक, वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासाइटिक वो एनिमल्स के केस में भी हो सकते हैं और प्लांट्स में भी हो सकते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट, सो दे कैन बी व्हाट कि भाई उनके ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्री लिविंग, एक्वाटिक या फिर टेरेस्ट्रियल, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। पैरासाइटिक ऐसे होते हैं जो प्लांट में भी हो सकते हैं, एनिमल में भी हो सकते हैं। नाउ आते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गन, बॉडी के बारे में, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था। Now, if you look at the body organization of these organisms, ठीक है, इस organisms का अगर body organization देखोगे, the bodies they are basically they have organ system level। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उनके पास क्या होता है, organ system level होता है। So they have organ system level of organization। बॉडी में क्या होते हैं, organ system level of organization होता है। ठीक है, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये बॉडी जो होंगे वो क्या होंगे, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे। दीस ऑर्गेनिजम्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट। यहाँ पे ध्यान देना सब लोग कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट का मतलब क्या था, देखो सीडोसिलोमेट का मतलब था कि हम लोग जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से देखते हैं, है ना, सो हम लोग को पता है कि दिस ऑर्गन सीलोम बनता है, कैसे सीलोम बनता है, बेसिकली बाय स्प्लिटिंग द मेसोडार्म, है ना। वो हम लोग को क्लियर था। सो यहाँ पे एंडोडार्म है और दिस इज सपोज दिस इज द एक्टोडार्म। ठीक है, ये हम लोग का एक्टोडार्म हो गया। ठीक, दिस इज एक्टोडार्म, है ना। यहाँ पे हम लोग ने बता दिया कि भाई ये जो है दिस इज द एंडोडार्म, ये बन गया अपना एंडोडार्म। ठीक है, ये हो गया एंडोडार्म। ठीक, अभी हमने बोला क्या कि भाई दे आर सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इन पार्ट्स। वो एक पार्ट टुकड़ों में स्प्लिट होगा इस तरह से। सो दिस मेसोडर्म विल स्प्लिट इन पार्ट्स। ठीक है, मेसोडर्म कंटिन्यूअसली स्प्लिट नहीं होंगे बल्कि पार्ट्स में स्प्लिट होंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीडोसिलोमेट। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सीडोसिलोमेट बोल रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर सीडोसिलोमेट जस्ट बिकॉज कि मेसोडर्म जो है वो
कंटिन्यूअसली स्प्लिट नहीं हो रहे, बल्कि वो कैसे स्प्लिट हो रहे हैं, दे स्प्लिटिंग इन पार्ट्स, ठीक है, वो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं सीडोसिलोमेट, इसीलिए हम लोग इसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। क्लियर हो गया बात यहां तक? आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट बोलते हैं, है ना। दे आर नॉट सिलोमेट, दे आर सीडोसिलोमेट, बिकॉज क्यों सीडोसिलोमेट बोल रहे हैं, बिकॉज कि उनके जो पार्ट्स है वो मेसोडर्म है, दैट स्प्लिट इन पार्ट्स, वो कंटिन्यूअसली स्प्लिट नहीं हो रहा है, वो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सीडोसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस ऑर्गेनिजम्स दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग को फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम देखने को मिल रहा है कि उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास प्रॉपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप है, फेरिंग्स है, एसोफेगस, इस तरह से डेवलप हुआ है ना। दे हैव बायलैटरल सिमेट्रिकल, उनके पास बायलैटरली सिमेट्रिकल, दिस ऑर्गेनिजम्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। दे आर ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑब्वियसली हम लोग जब सिलोम का बात कर रहे हैं, सो दिस दे मस्ट बी व्हाट, दे मस्ट बी, वो ऑर्गेनिजम्स has to be, this organism has to be what, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होना ही था उनको, बट दिस ऑर्गेनिजम्स आर सीडोसिलोमेट, ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर सीडोसिलोमेट, सो दे आर सीडोसिलोमेट, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दीज आर व्हाट, सीडोसिलोमेट। अगर हम लोग इसमें एग्जांपल्स का बात करें, सो वी हैव एग्जांपल्स लाइक एस्करिस इज एन एग्जांपल, सो राउंड वर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फाइलेरियल वर्म, जिससे फाइलेरियसिस जो डिजीज होता है, दैट इज फाइलेरियल वर्म। देन वी हैव हुक वर्म्स, ठीक है, हुक वर्म्स एक है जिसके जो अगेन दीज ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एस्करिस हो गया या फिर फाइलेरियल वर्म्स हो गए, दीज आर पैरासिटिक वर्म्स, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मिलता है। फाइलेरियसिस एक डिजीज होता है जो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ेंगे, है ना। सो फाइलेरियसिस जो डिजीज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फाइलेरियल वर्म, है ना, जो बेसिकली लीम्फ जो लीम्फ वेसल्स होते हैं उसमें ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसके वजह से जो एलिफेंटियासिस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उसका पैर जो होता है वो उसमें स्वलन हो जाता है पैर, है ना। सो दिस इज फाइलेरियासिस, है ना, फाइलेरियासिस इज दिस, मतलब इस पार्टिकुलर वर्म के वजह से होता है। सो ये सभी दीज आर दी एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ इस क्लास को जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, विल राइट डाउन, हम लोग लिखेंगे भी साथ साथ में, है ना, जैसे ही हम लोग नॉर्मल क्लासेस में करते थे वैसे ही हम लोग इसको भी यहाँ पे भी हम लोग नोट डाउन करेंगे नोट्स को, है ना। सो नोट्स को नोट डाउन करने से पहले जस्ट लेट अस गो थ्रू सर्टेन डायग्राम्स ऑफ दिस, ठीक है, कुछ डायग्राम्स को देखते हैं। सो दीज आर, ये सभी जो है दीज आर राउंड रोम्स, ये जो डायग्राम है वो राउंड रोम का है। नाउ राउंड रोम का डायग्राम देखने के टाइम में तुमको एक चीज पता चलेगा कि राउंड रोम जो है वो फीमेल जो होता है लेंथ वाइज, या फीमेल का जो लेंथ होता है वो लॉन्ग होता है, सो फीमेल इज लॉन्ग, है ना। फीमेल का जो बॉडी होता है अगर देखोगे तो फीमेल इज लॉन्ग, है ना। अगर हम लोग देखते हैं जो लेंथ वाइज फीमेल, देखो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग है एज कंपेयर टू द मेल, ठीक है, मेल से जो फीमेल है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है। सो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, हम मेल और फीमेल, मेल है या फीमेल है वो हम लोग पता कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, बिकॉज जो मेल होता है दैट इज शॉर्ट इन लेंथ देन द फीमेल वन, ठीक है, फीमेल से वो शॉर्ट लेंथ पे होते हैं। एनीवेज, सो दिस वाज राउंड रोम, ये जो है वो राउंड रोम का डायग्राम था यहाँ पे, है ना। सो राइट डाउन दिस, इनको हम लोग लिख लेते हैं कि दिस ऑर्गेनिजम्स आर दे आर सर्कुलर, वो राउंड होते हैं। जो हम लोग दूसरे केस में देखे थे प्लेटीहेलमिन्थेस, वहां पे क्या था, वो फ्लैट स्ट्रक्चर था, है ना। फ्लैट मतलब क्या था कि भाई डोर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर था, दैट्स व्हाई हम लोग उसको प्लेटीहेलमिन्थेस बोल रहे थे, फ्लैट वर्म्स। दिस ऑर्गेनिजम्स आर देयर एस्केलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस में क्या होता है कि भाई दिस ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली दे आर राउंड, और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज राउंड वर्म्स, है ना, उनको हम लोग राउंड वर्म्स बोलते हैं। दे आर फ्री लिविंग, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फ्री लिविंग, या फिर वो पैरासिटिक कंडीशन में मिल सकते हैं, जैसे फाइलेरियल वर्म जो है वो पैरासिटिक है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स कैन बी एक्वाटिक और कैन बी टेरेस्ट्रियल, दे कैन बी पैरासाइटिक इन एनिमल्स, दे कैन बी पैरासाइटिक एज इन प्लांट्स, है क्या, प्लांट्स में भी पैरासाइटिक हो सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली, दिस ऑर्गेनिजम्स आर दे आर जो होते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स आर these organisms are, they have organ system level of organization, है ना, वो organ system level of organization है, ठीक है। they are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate, so these organisms are bilaterally symmetrical and they as well as they are triploblastic, ठीक है। okay, so I think I have some messages, just me check, okay। किसी और को भी साउंड का दिक्कत हो रहा है क्या, पीयूष के अलावा भी किसी और को भी साउंड का दिक्कत हो रहा है? सिर्फ पीयूष को ही दिक्कत हो रहा है, किसी और को भी दिक्कत हो रहा है साउंड का?
हॉस्टल वाला वॉइस ओके जस्ट अ मिनट just a minute तो हम लोग अभी आ रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है दिस ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली दे आर सर्कुलर है ना, वो ऑर्गेनिज्म सर्कुलर होते हैं एंड इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं राउंडोम्स बोलते हैं है ना। द ऑर्गेनिजम्स आर जनरली हम लोग के पास मैसेजेस थे कि व्हाट डू मीन बाय सर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या है, हम लोग के पास एक दो मैसेज साउंड चेकिंग के अलावा भी हम लोग के पास दो तीन मैसेजेस थे। सर फ्री लिविंग का मतलब जो अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सके वही फ्री लिविंग है। नहीं, ऐसा नहीं होते है कि दे आर नॉट ओनली फ्री लिविंग है ना। सो हम लोग सिर्फ प्लांट को ही फ्री लिविंग बोलते नहीं बोलते, बल्कि वी एनिमल्स आर आल्सो फ्री लिविंग। हम लोग जो पैरासाइटिक नहीं होते उनको हम लोग फ्री लिविंग बोल सकते हैं है ना। सो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इट इज दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों ही केस में डिफरेंट है। जो फ्री लिविंग होते हैं दे ऐसा नहीं है कि वो सभी ऑटोट्रॉफ होंगे है ना, या फिर जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको दे आर ऑटोट्रॉफिक, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जो फ्री लिविंग होते हैं दैट मींस दे आर नॉट पैरासाइट्स, ठीक है, वो पैरासाइट्स नहीं है। दे आर नॉट डिपेंड, वो क्या होंगे कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे नहीं है ना। सो दैट इज व्हाट फ्री लिविंग। सो दे कैन बी फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं वो लोग है। सो दिस इज व्हाट फ्री लिविंग का मतलब होता है ना। सो नेक्स्ट हम लोग के पास है कि उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, और वो सीडोसिलोमेट होता है। हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे दे आर एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम जहां पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, वी कैन सी सीडोसिलोमेट है ना। यहाँ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, वी कैन सी सीडोसिलोमेट, हम लोग को सीडोसिलोमेट देखने को मिल रहा है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर सीडोसिलोमेट, ठीक है। एग्जांपल्स हम लोग एस्कारिस, उसेरिचिया है ना, या फिर फाइलेरियल वर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, फाइलेरिया वर्म भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एनसाइलोस्टोमा भी हम लोग एक एग्जांपल है, हुकॉम्स इसका नाम है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग क्विकली। अगर नोट डाउन करके हो गया देन यू कैन गिव मी वन थम्स अप है ना। हॉस्टल वालों क्या तुम लोग को सुनाई दे रहा है डॉन बॉस्को के नाम से जो ज्वाइन किए हो? इज इट ऑडिबल ऑल ऑफ यू? ठीक से दिख रहा है तुम लोग को? विजिबल है क्या तुम लोग को पीपीटी? ओके चलो ग्रेट, ओके सो हाँ गुड, चलो सो आगे बढ़े। लिख के होने से यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी, जस्ट यस सर लिख देना एंड देन विल मूव फॉरवर्ड है ना, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख के जब हो जाएगा सो यू कैन जस्ट राइट डाउन यस सर देन विल मूव फॉरवर्ड है ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो रिटर्न ग्रेट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो वी हैव सीन, अभी हम लोगों ने देखा कुछ एग्जांपल्स, हम लोगों ने देखा आदित्य डन, ओके यू कैन गिव मी थम्स अप देने से भी होगा इस तरह से है ना, तो जरूरी नहीं कि सब लोग यस सर लिखो, ऐसा इस तरह से थम्स अप दे देना है ना, तब भी मुझे पता चल जाएगा। एनीवेज सो दिस ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स है दिस ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली कि वो राउंड होते हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा है एस्केलमिंथस है ना, एस्केलमिंथस। सो सेम चीज हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे कि हम लोग अगर इसके बारे में देखेंगे कि these are क्या बोलते हैं, वो राउंड होते हैं एंड द हेलमेंथिस मतलब क्या होंगे, सो these are worms है ना, एस्क मींस राउंड एंड हेलमेंथिस मतलब worm एंड दैट्स व्हाई दे आर, वो क्या होते हैं इसके वजह से उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट्स व्हाई देयर नेम इज राउंड वर्म्स।
आई थिंक सबका हो गया अभी। मुझे पीयूष का मैसेज आया था सर वेट सर बोल के, है ना, जल्दी जल्दी हम लोग लिखते जाएंगे एक साथ, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, है ना। चलो These are also आदित्य, ये जो भूकंप है ये भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स, मतलब वो भी क्या होते हैं, दे आर ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो दे हैव अ हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी सो दैट दे कैन, इस तरह से क्या होते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर जो उसको बॉडी में कैप्चर कर सके, सो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, इसके वजह से वो क्या होते हैं, वो ब्लड सक कर सकते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो दीज आर हुकॉम्स, है ना, सो दे हैव हुक लाइक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वो पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली। फ्री लिविंग का मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी, फ्री लिविंग का मतलब ये नहीं, फ्री लिविंग जो पैरासाइट्स नहीं होते उनको हम लोग फ्री लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट कि भाई उनको फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक ये सब के साथ कभी भी कंफ्यूज मत हो। फ्री लिविंग मतलब जो पैरासाइट्स नहीं है, दे आर फ्री लिविंग। तुम भी फ्री लिविंग हो, मैं भी फ्री लिविंग हूँ, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट पैरासाइट, दे आर फ्री लिविंग, ठीक है। ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, फ्री लिविंग या फिर पैरासाइट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना। सो वी आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब जो पैरासाइट्स नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर है बात, यहाँ पे फ्री लिविंग का मतलब क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव दिस ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली, हम लोग अगर रहते हैं, सो दिस आर एस्केलमिंथेस, है ना। नेक्स्ट हम लोग के पास है एनेलिडा। सो नेक्स्ट हम लोग का जो ग्रुप है दैट इज एनेलिडा, है ना। एनेलिडा में देखो क्या है, एनेलिडा एक स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को एनेलिडा के केस में देखने को मिलेगा। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे देखो, कि दी ऑर्गेनिजम्स आर एक्वाटिक, दिस ऑर्गेनिजम्स आर एक्वाटिक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, वो मेंबर क्या है, दिस इज आर्थोम। आर्थोम इज द मेंबर पार्ट, मतलब इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, आर्थोम, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, अभी हम लोग देखेंगे कि, और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। सो दे कैन बी, वो एक्वाटिक भी हो सकता है, एक्वाटिक में वो क्या हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, ठीक है। वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास, हम लोग को दिखता है कि जो हम लोग ह्यूमस कंटेंट जो सॉइल होते हैं ना, जहाँ पे ह्यूमस ज्यादा होते हैं, द सॉइल दैट कंटेन ह्यूमस, है ना, वहां पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, आर्थोम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। They can be free living and sometimes parasitic, ठीक है। So they are mostly free living and sometimes they are what, parasitic, है ना, sometimes they are parasitic and mostly they are free living, ठीक है। They exhibit organ system level of organization, यहाँ पे भी जो organization है वो क्या है, organ system level of organization, obviously। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ध्यान से अगर देखते हैं कि हम लोगों ने पहले, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था पोरीफेरा, है ना। पोरीफेरा में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसमें कौन सा था, सेलुलर लेवल था। फिर आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग देख रहे हैं एनेलिडा के बारे में, है ना। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप हो रहे हैं, है ना। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर दे आर डेवलपिंग, मतलब वो क्या हो रहा है कि वो अभी, अगर हम लोग देखेंगे वो इवोल्यूशनर जो इवोल्यूशन है वो अभी क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उनके पास डेवलपमेंट हो रहा है। सो इसी केस में हम लोग अगर देखते हैं, सिर्फ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ही देखते हो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पोरीफेरा जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम लोगों ने सिलेंट्रेटा देखा, वहां पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सिलेंट्रेटा के बाद वी हैव सीन टिनोफोरा, उसमें भी हम लोगों ने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। फिर हम लोगों ने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ये जरूरी नहीं होता है कि वहां पे सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे पूरे ऑर्गन डेवलप होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के केस में है, हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोग के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे सब कुछ डेवलप होगा। वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि इस पार्टिकुलर ऑर्गन में, हम लोग सिस्टम किसको बोलेंगे, व्हाट डू यू कॉल देम सिस्टम, हम लोग कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम बोलने से क्या समझते हो, एनीवन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि हम लोग जब ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं तो क्या समझते हैं हम लोग, What do you call organ system? Organ system किसको बोलेंगे? Anyone in the chat box, please. Organ system बोलने से क्या समझते हैं? Body parts. Okay, हर्ष बोल रहे body parts. Okay. Yes, when organs in group carry out any function. Yes, very good, Aditya. So कोई भी organs बहुत सारे, which have organ, Piyush, yes, which have organs, ठीक है, organs, organ system का मतलब क्या होता है, देखो सब लोग, कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स
सिर्फ एक ही फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन करे, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग मानते कि माउथ है ना, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, है ना, स्टोमक हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ मिला के, ठीक है, एनस हो गया, सब कुछ मिला के क्या काम कर रहा है, सिर्फ डाइजेशन वाला काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल देम एज ऑर्गन सिस्टम। नाउ ये जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एनेलिडा इज एन ऑर्गेनिज्म, जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि वहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ये जो सब कुछ मिला के जो ऑर्गन सिस्टम होगा ये सब कुछ डेवलप होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि वहां पे सिर्फ माउथ डेवलप है एंड देन उसके बाद क्या डेवलप है, सिर्फ फेरिंग्स डेवलप है। सो दो ऑर्गन मिला के डाइजेशन वाला काम करे, इसलिए हम लोग उसको डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप बोले, ऑर्गन सिस्टम बोले। मे बी ऐसा हो सकता है कि वहां पे धीरे धीरे अभी इसोफेगस भी डेवलप होगा, धीरे धीरे फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो स्टोमक भी डेवलप होगा, इंटेस्टाइन भी डेवलप होगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी डेवलप होगा। सो इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि इन सब ऑर्गेनिजम्स में जो हम लोग के पास प्रेजेंट होता है, बिकॉज वी आर हायर ऑर्गेनिजम्स है ना, हम लोग के पास जितने ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इनके पास भी वही वो ऑर्गन सब प्रेजेंट होंगे तभी हम लोग उसको ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। अगर दो एक से ज्यादा ऑर्गन प्रेजेंट है उस पार्टिकुलर सिस्टम में, मतलब डाइजेशन के लिए अगर एक से ज्यादा ऑर्गन प्रेजेंट है, देन तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल देम एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या ये चीज? इफ यस यू कैन गिव मी वन थम्स अप। इंटरेक्शन करते रहो तो पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो फिर वन वे लेक्चर जैसा लगता है ना। इज इट क्लियर, समझ में आया क्या? ओके, कृष्णा अभिषेक ओके, आदित्य ओके, यस। हॉस्टल वाले बच्चे, आशुतोष ओके, डन, ओके, डोंट बॉस रिप्लाई गया, ओके। हॉस्टल वाले बच्चे और थोड़ा ज्यादा रिप्लाई करना, ठीक है? चलो, सो आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम लोग आगे देखते हैं कि बाकी तो हम लोग को समझ में आया कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये सबसे खास बात यहाँ पे, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार द ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट, दे आर सिलोमेट। ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स है सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर सिलोम बना हुआ है, द ऑर्गेनिजम्स आर सिलोमेट। सो यहाँ पे प्रॉपर सिलोम बना हुआ है, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पहली बार हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एनिमल किंगडम में पहली बार हम लोग को सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहली बार हम लोग को एनिमल किंगडम के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, यू कैन सी सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, पहली बार, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिलोमेट, ठीक है। सो सिलोमेट का मतलब हम लोग को अभी तो हम लोग को तो पता ही है कि सिलोमेट का मतलब क्या है। वी कैन, हम लोग को पता है कि सिलोमेट का मतलब होता है जहां पे सिलोम होगा, है ना। सो दीज आर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम, जहां पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, वी कैन सी हम लोग को सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सिलोमेट का मतलब क्या होगा, है ना। सिलोमेट का मतलब क्या है वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी कि हम लोग अगर इसको ऐसे बनाते हैं, सो दिस इज ए, सपोज दिस इज द एक्टोडर्म, ठीक है, ये मैंने बनाया एक्टोडर्म। फिर हमने बनाया कि भाई वो सिलोमेट हम लोग बना रहे हैं। सो दिस इज सपोज ये मेसोडर्म है, यहाँ पे हमने बनाया ये मेसोडर्म, ठीक है, दिस इज द मेसोडर्म। मेसोडर्म विल स्प्लिट एंड दे विल फॉर्म द बॉडी कैविटी। मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट होके वो क्या बनाएगा, बॉडी कैविटी बनाएगा। एंड देन हम लोग अंदर इसको डिफरेंट कलर से बना दिया क्या, एंडोडर्म। सो दिस इज, ये हो गया अपना एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, है ना। ये जो है रेड कलर वाला वो मैंने क्या बनाया, दिस इज द मेसोडर्म, रेड कलर वाला मैंने बनाया मेसोडर्म। और अंदर जो ब्लू वाला मैंने बनाया है वो बनाया है क्या, दिस इज द एंडोडर्म, ठीक है। सो अभी तुम समझो बात को कि ये जो पार्टिकुलर चीज बना है, ये जो हम लोग को स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे मिला है, दिस इज व्हाट द सिलोम इज। ये है अपना बॉडी कैविटी एंड दिस इज व्हाट द सिलोम, ये सिलोम है, ठीक है, दिस इज द सिलोम।
ये जो पार्ट है वो सीलोम है। क्यों? क्योंकि एंडो मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होके वो बॉडी कैविटी बना। सो दिस इज व्हाट द बॉडी कैविटी इज, जो हम लोग के पास है और दिस एनेलिडा के पास भी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म जो स्प्लिट होके दो लेयर्स बने मेसोडर्म के। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कितने लेयर्स बने, वी कैन सी हम लोग मेसोडर्म के कितने लेयर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, मेसोडर्म के हम लोग को 2 लेयर्स देखने को मिलेंगे, है ना। ये भी एक लेयर है मेसोडर्म के, ये भी एक लेयर है मेसोडर्म के। सो दिस इज व्हाट, सो स्प्लिटिंग ऑफ बाय स्प्लिटिंग द मेसोडर्म दे फॉर्म द बॉडी कैविटी एंड दिस इज व्हाट वी कॉल देम, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सीलोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, है ना। जब मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट होकर 2 में डिवाइड हो जाते हैं, 2 लेयर्स बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बनते हैं। जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको सीलोम बोलेंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज द सीलोम, ठीक है, ये सीलोम है। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम, एनेलिडा से हम लोग को सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। बाकी या तो ये सीलोमेट है ना, या फिर वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है जहां पे सीलोम का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, या फिर वो सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इन केस ऑफ ड्यूरिंग बाय केस ऑफ दिस दे लाइक, ठीक है। बट यहाँ पे दिस ऑर्गेनिजम्स आर दे आर सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, है ना, दे आर सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड देखेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है ना। मेटामेरिकली सेगमेंटेड यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग के पास एक डायग्राम है यहाँ पे, इफ यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है सबको, है ना। कैन यू सी दिस डायग्राम, एनी ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये डायग्राम हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर डिवाइडेड इनटू, क्या होते हैं वो इस तरह से, क्या होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है ना। सो ये जो आर्टोम होता है वो क्या है, वो इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। दिस इज व्हाट, ये देखो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो ये भी एक सेगमेंट है, यहाँ पे भी एक सेगमेंट है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। सो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, और ये भी एक सेगमेंट है। क्लियर हो रहा है बात। सो सेगमेंट, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट है, ये दोनों जो है वो क्या है, सेगमेंट है, बॉडी के सेगमेंट है। ईच सेगमेंट इज सेपरेटेड बाय सेप्टा, ये जो सेगमेंट है वो किससे सेपरेटेड है, सेप्टा से सेपरेटेड है ना। द सेगमेंट इज सेपरेटेड बाय सेप्टा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि हर एक सेगमेंट पे ऑर्गन्स गेट रिपीटेड, जो ऑर्गन होता है इट गेट्स रिपीटेड इन द सेगमेंट, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूं कि जो ऑर्गेनिजम्स है, द मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, द बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होता है एंड द ऑर्गन्स गेट रिपीटेड इन ईच सेगमेंट, ठीक है। हर एक सेगमेंट पे ऑर्गन्स जो है वो रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑर्गन का नाम लिखा हूं, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया हेल्प्स इन, नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन में मदद करता है। सो नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, ठीक है। हर एक सेगमेंट पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेटामेरिज्म, जहां पे हर एक सेगमेंट पे ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी सेगमेंट्स पे डिवाइडेड है, हम लोग का बॉडी भी सेगमेंटेड है ना। कैसे सेगमेंटेड है, हेड इज अ सेगमेंट, फिर आता है हम लोग का जो थोरेक्स कैविटी होता है वो एक सेगमेंट है, फिर आता है एब्डोमेन, फिर आता है हम लोग का लोअर बॉडी पार्ट जिसमें लेग्स आते हैं, है ना। सो वी हैव हेड इज अ सेगमेंट, फिर हम लोग का थोरेक्स इज अ सेगमेंट, एंड फिर लोअर एब्डोमेन इज अ सेगमेंट, एंड देन फिर लोअर बॉडी पार्ट, है ना। तो 4 हम लोग सेगमेंट में डिवाइड किया। लेकिन तुम ध्यान दो कि ब्रेन एक ही पार्ट में प्रेजेंट है, ओनली द हेड रीजन हैज द ब्रेन, है ना। उसके बाद हम लोग का हार्ट जो है या फिर लंग्स है वो मतलब ब्रेन मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरा ब्रेन जो है हेड रीजन पे भी है, थोरेक्स पे भी है, एब्डोमेन पे भी है, लेग पे भी है। हाँ मैं मान रहा हूं कि किसी किसी का ब्रेन जो है वो घुटनों में होता है, दैट्स अ डिफरेंट केस, है ना। लेकिन ब्रेन रिपीट नहीं हो रहा है ना, कि हम लोग का जो ऑर्गन्स है वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। हर एक सेगमेंट पे नहीं है, मेरा हार्ट जो है वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है, सिर्फ थोरेक्स कैविटी में ही प्रेजेंट है, वो एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो लोअर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ एनेलिडा, दिस इज वन इट्स टिपिकल फीचर ऑफ एनेलिडा, कि वहां पे क्या होते हैं, ऑर्गन्स दे इट गेट्स रिपीटेड, ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सो नेफ्रीडिया हर एक सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो जो भी ऑर्गन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, लगभग सब ऑर्गन्स क्या होता है, वो रिपीट होता है, दे आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेगमेंट, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। समझ में आया क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन? अगर आ गया है तो यू कैन गिव मी वन थम्स अप, और यस सर लिख सकते हो। ओके सर,
हर सेगमेंट में एक एक ऑर्गन ही प्रेजेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं हर सेगमेंट पे एक एक ऑर्गन ही प्रेजेंट होगा, जो ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो ऑर्गन्स इट गेट्स रिपीटेड, ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गन्स रिपीट होंगे, बट मोर और लेस इट विल गेट रिपीटेड, ठीक है, हर एक सेगमेंट पे ऑर्गन्स रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, मतलब ब्रेन जो होगा, हर एक सेगमेंट के पास एक एक ब्रेन होगा उसके पास, मतलब दे डोंट हैव ए प्रॉपर ब्रेन, हम लोग जैसा ब्रेन तो ऑब्वियसली नहीं है, बट जो भी अंडर डेवलप्ड ब्रेन है वो हर एक सेगमेंट के पास प्रेजेंट होगा, हार्ट हर एक सेगमेंट के पास प्रेजेंट होगा, नेफ्रीडिया हर एक सेगमेंट के पास प्रेजेंट होगा, सो इस तरह से द ऑर्गन्स गेट्स रिपीटेड, ठीक है, क्लियर हो गया बात, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे तुम देख रहे हो, सो ये सेप्टा से डिवाइडेड है, हर एक सेगमेंट जो है, और इस पार्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टा, ठीक है, सो ये सेप्टा है, या फिर उसको इन सिंगुलर इट इज कॉल्ड एज सेप्टम, सो वो सेप्टम से डिवाइडेड होता है, हर एक बॉडी पार्ट जो है, हर एक सेगमेंट जो है वो सेप्टा से डिवाइडेड होता है। ओके, आदित्य पूछे कि मतलब अगर बीच में से डिवीजन हुआ तो दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव वो, क्योंकि उसके पास एक, देखो उसके पास एक प्रॉपर हेड रीजन है, ठीक है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होता है, सो दे कैन, ठीक है, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज हेड एंड द एनर्स रीजन दे हैव separated with a head and the anus region, बाकी ऑर्गन्स भले ही रिपीट होते हैं, बट दे हैव ए प्रॉपर माउथ, एक प्रॉपर माउथ उनके पास है जिससे वो खाना खाएंगे, है ना, सो दे इट इज नॉट गेटिंग रिपीटेड, समझ में आ रहा है बात, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं प्रोस्टोमियम एंड दिस पेरिस्टोमियम, मतलब पहला सेगमेंट और द हेड रीजन, सो ये तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, क्लियर बात, चलो ओके, रिप्रोडक्शन नॉर्मल, दे विल हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, दे विल ले कुकून्स बेसिकली, है ना, सो वो हम लोग हायर क्लासेस में वो सब डिस्कस करते हैं, चलो, सो दे हैव द एग्जांपल्स आर, नेरिस इज एन एग्जांपल, आर्थवर्म जो कि हम लोग देखते हैं, लीच इज एन एग्जांपल, ठीक है, लीच एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर दिस फाइलम, ठीक है, इस फाइलम का लीच इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, चलो क्विकली राइट डाउन दिस, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी बैलेंस, बॉडी फ्लूइड में जो कंसंट्रेशन का जो बैलेंस बना के रखते हैं उसको हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का किडनी है, किडनी मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन, है ना, बॉडी में जो सॉल्ट का कंटेंट होगा, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का कंटेंट होगा, उसको जब बैलेंस बना के रखने वाला जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, जो हम लोग का किडनी करता है, जो एक्सेस अगर मटेरियल एक्सेस अगर सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंदर का जो ये वेस्ट मटेरियल बढ़ गया तो फिर हम लोग का ब्लड जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होने से फिर बीपी बढ़ेगा, फिर दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, है ना, सो नाउ इसलिए किडनी होता है, किडनी मेंटेन्स द दिस बैलेंस, है ना, सो उसी को हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है, चलो क्लियर बात, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो विल गो, है ना, आगे देखते हैं और क्या क्या है हम लोग के पास, देखो these are examples, दिस इज ये लीच है, सब लोग इसको देखे होंगे, है ना, ये है आर्थवर्म, दिस इज एन आर्थवर्म, है ना, इसको भी सब लोग देखे होंगे, ठीक है, दिस इज आर्थवर्म, ये भी सबने देखा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये आर्थवर्म है, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स है, इसको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे सेगमेंट्स हम लोग को देखने को मिलेगा, ये सभी जो है इसके सेगमेंट्स है ना, ऑल दी सेगमेंट्स गेट सेपरेटेड, ये सभी सेगमेंट्स जो है वो सेपरेटेड है ना, बाय फाइलम, जब बोल सा है आदित्य उसको क्लीटेलम बोलते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो इट इज कॉल्ड एज क्लीटेलम, वो भी एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन है उसके पास, है ना, चलो आगे बढ़ते, आगे देखोगे, दिस इज नेरिस, नेरिस ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल, नेरिस कॉलेज में जब जाओगे तो नेरिस का भी डिसेक्शन करना होता है, इसका भी नर्वस सिस्टम निकाल के देखना होता है ना, सो दिस इज ए नेरिस, ठीक है, ये जो है वो नेरिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है, ये भी एक नेरिस है, हाँ ऑर्गन्स होते हैं इस वो भी पार्ट में ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, सभी पार्ट्स में ऑर्गन्स होते हैं, सो ये नेरिस है, दिस इज नेरिस, नेरिस इज एन एग्जांपल,
ऑफ दिस, ठीक है। नेरिस भी जो है इसका एग्जांपल है। सो ये नेरिस है। कॉलेज में जब जाओगे इसको डिसेक्शन करना होता है, उसको काटना होता है ना, काट के उसको देखना पड़ता है। चलो, सो ये बेसिकली मेराइन वाटर में पाया जाता है नेरिस, है ना, ठीक है। क्लियर है सबको? सबने लिख लिया था इसको? फिर से एक बार। नहीं भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होगा, बायो वाले कॉलेज में ही होगा आदित्य, है ना। हाँ लिख लो एक बार, क्विकली लिख लो। एक बार क्विकली लिख लो, देन हम लोग एक वीडियो देखेंगे लीड्स वाला। 2 more minutes, जल्दी से लिखो। पीयूष, मर्डर नहीं करना पड़ता है उसके लिए, डिसेक्शन के लिए। सो दे व्हाट दे हैव दे यूज्ड टू स्टोर, लैब में स्टोर किया हुआ होता है, उसको ही काटना होता है ना, ऑलरेडी मरे हुए होते हैं, ठीक है। तो मर्डर नहीं करना होता है तुमको, टेंशन मत लो। वो स्टोर करके रखते हैं, है ना, फॉर्मेलिन डाल के, है ना, स्टोर करके रखे होते हैं। नहीं, एफआईआर नहीं लगता है। चलो आगे बढ़ेंगे। डन। सो आई हैव एन वीडियो, एक वीडियो है यूट्यूब में, उसको हम लोग देखेंगे एक बारी। दिख रहा है क्या सबको? यूट्यूब दिख रहा है? लेट मी चेक द मैसेज फर्स्ट। यस, ओके। Looking benign enough, this lithe creature is a specialist. It feeds on blood. This worm is a leech. Just a minute. Let me. I think this will be more clear. Looking benign enough, this lithe creature is a specialist. It feeds on blood. This worm is a leech. Stealing through the water, these leeches scour ponds and marshes in search of their next meal. They are the masters of stealth, hunting with bloodthirsty efficiency. Sometimes hapless victims come to them, making for easy prey. Creeping around its victim without being detected, the leech probes for a soft, blood-rich spot to latch onto. तुमको साउंड का जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सी इट, ठीक है। सुनने का जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई पढ़ाई का नहीं हो रहा है, मैं जस्ट तुमको दिखा रहा हूँ कि हाउ दे आर, मतलब वो किस तरह से दे यूज्ड टू सक ब्लड, ठीक है, वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। Leeches have even developed the means to mask their ferocious bite.
bloodsuckers have an anesthetic that they inject into their victims that allows them to suck the blood without being noticed. That's a very effective way of feeding. Now you can see यहाँ पे भी क्या है कि दे है, यहाँ पे देखो, so all these are, ये सभी जो है वो सेगमेंट्स है उसके, है ना, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, these are segments, है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी. This leech is equipped with 3 saw-like jaws that tear into flesh, enabling it to gorge itself, sometimes taking in 10 times its own body weight in blood. Given time, the once graceful leech becomes so engorged it can barely even crawl away. It can now go several months without another feeding. Yet for all the fear they evoke in us, some leeches make excellent parents. This one is brooding a litter of over 20 offspring, nestled in a special underside patch. This is reproduction, okay, how they are reproducing. So यहाँ पे बोला गया है कि जो organisms है, these organisms they can survive without food, ठीक है, मतलब survive without food मतलब एक बार अगर it sucks blood, ठीक है, for once, then they can even survive for months, बहुत सारे मंथ तक मतलब उसको बिना फूड के वो सर्वाइव कर सकता है, ऐसा वहां पे बोला गया है, ठीक है. चलो, सो दिस इज व्हाट हम लोग आज पढ़े. हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट एनेलिडा. हम लोगों ने एनेलिडा के बारे में देखा, ठीक है, एनेलिडा के हम लोग दिस ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखे कि भाई वो क्या है ना, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेगमेंटेशन होता है, वो हम लोगों ने देखा, ठीक है. देन वी हैव सीन, सो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है, नेरिस इज एन एग्जांपल, ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास, है ना. उसके बाद हम, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एस्केलमिंथस, है ना. एस्केलमिंथस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. इन एस्केलमिंथस अगर तुम लोग देखोगे कि एस्केलमिंथस जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर राउंड वर्म्स, है ना. अभी हम लोग फ्लैट वर्म्स पढ़े थे, दैट इज प्लेटीहेलमिंथस. दीज आर एस्केलमिंथस, दैट इज जो कि क्या है, जो बेसिकली है दीज आर राउंड वर्म्स, है ना. एंड देन हम लोगों ने लास्टली हम लोगों ने देखा अबाउट द एनेलिडा, है ना. एनेलिडा के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है. They have metameric segmentation. This is a typical feature. इस organisms का typical feature है. They have metameric segmentation. मतलब the organs get repeated in the segments of these organisms. इस organisms के segments पे organs जो होता है वो repeat होता है. That's what the basically the metameric segmentation is. ठीक है. किसी को कोई doubt है? If you have any doubt, you can just ask me. रिगार्डिंग दिस, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क मी. यस, ऑलराइट, देन विल गो थ्रू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन, है ना. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.